आज मुझे संघ से आदेश हुआ है कि मुझे गोल्डन नंबर 3 पे कुछ अपना बात रखनी है शॉर्ट में। जैसे कि हम सब भाई बहन सब साथी जानते हैं कि हमारे जो समन संघ में 10 गोल्डन नियम है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बहुमूल्य है हमारे लिए, हमारे जीवन में। तो मैं सबसे पहले उसके बारे में बोलना चाहूंगी। केवल नंबर 1 पे है केवल समन। 2 नंबर पे हमारा है चंदा कभी नहीं। तीसरे नंबर पे है जाति अभ्यास कभी नहीं। आज मुझे जाति अभ्यास कभी नहीं पे बोलना है। चौथे नंबर पे है केवल संवाद। 5वें नंबर पे है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। 6 नंबर पे है पंजीकरण कभी नहीं। 7 नंबर पे आते हैं संघाधिदेश सबसे ऊपर। संघ का जो आदेश होगा वो सबसे ऊपर। 8 नंबर पे संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। 9 नंबर पे है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10 नंबर है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म होंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात रखना शुरू करती हूँ। आज जो गोल्डन नियम 3 है उसके ऊपर मुझे बात करनी है। जाति अभ्यास कभी नहीं। जैसे जाति, ये बात से ही पता लगता है इसी शब्द से कि जाति जो कभी हमारे अगर अभ्यास में आ जाती है तो कभी जाति नहीं है। हम कई सालों से इन बातों में फंसे हुए थे। तो ये जाति का अभ्यास हमारे संघ में कभी भी नहीं है। जो भी जाति की बात करता है तो वो गलत है, वो संघ ही नहीं है। बुद्ध के समय से ही, बुद्ध जब पहले थे सबसे पहले, तभी से, और अशोक के समय के काल से भी जो जाति थी वो नहीं थी। बाद में जो जातियों में ये परिवर्तन आया कि 6,743 जातियां आ गई, उसके उसके भी और टुकड़े हो गए, वो काफी चीजों में बदलाव आ गया। तो उन चीजों को हमने कभी अडॉप्ट नहीं किया। जो जैसे बाबा साहब जब आए, जब वो संविधान में एक लिस्ट उन्होंने बनाई, उनको वर्ग में लाया गया। तो वो हमारा था SC ST OBC। वो खाली लिखित के लिए कहा गया था कि हमें संसद में बैठने का मौका मिले, MLA का मौका मिले, या हमें सरकारी नौकरियों में फायदा मिले। इसलिए उन्होंने, बाबा साहब ने ये प्रावधान हमारे लिए संविधान में लाया था, इसमें लिस्ट में लागू किया गया था। लेकिन जब तक ये काल्पनिक कहानियां आई तब तक ये सब, उसके बाद शुरू हुआ कि हम जातियों में बढ़ते चले गए। ये सब जातियां जो थी हम लोगों को अपने साथ डुबाती चली गई। कोई भी शब्द जो है, पाली भाषा में जाति शब्द का कोई वर्णन नहीं है। जाति शब्द मिलता ही नहीं है। जैसे हम लोगों को कहते हैं कि ये नाई है, या ये कोई इस जाति का है, जाति को हम जब करते हैं तो वो गलत है। जैसे हम नाई को पहले कहते थे कि वो केश कपक कहा जाता था उनको, कि वो केश काटने वाले होते हैं। तो लेकिन हमने इसको जातियों में विभाजित करके पेशे के अनुसार, जैसे जो काम करते थे काम के अनुसार हमें उसको बांटते गए। जबकि इसका अभ्यास कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन जो मानने वाले हैं वो अभी इसी को लेके चलते हैं, लेकिन हमने नहीं मानना है, इस चीज को हमें दूर करना है। जैसे काफी लोग कहते थे नाई है, ये हलवाई है, ये काम करता है, ये बढ़ई का करता है, तो हम उसी पेशे को लेके उस कार्य को संबोधित करते थे। जैसे किसी को हम कह देते थे कि भंगी, जाति के अंदर हम उसको संबोधित कर देते थे, जबकि जाति का कोई मतलब ही नहीं था। वो ये भंगी के शब्द जो है, जो भी कोई जाति का शब्द आता है, सूचक जाति सूचक आते हैं शब्द, तो जो बुद्ध के टाइम से जो भी हम पढ़ते थे उसमें विपश्यना होती थी। 9 दिन के जो विपश्यना होती थी, उसके बाद जो हम भंग ज्ञान जो होता था वो हम प्राप्त करते थे। उसके बाद भंते या भिक्खुनी बनती थी। उसके बाद वो 9 दिन का जो प्रावधान होता था उसको पूरा करके उसको भंग ज्ञान कहा जाता था, तब वो उस चीज को कहा जाता था। लेकिन हम इसको जाति में परिवर्तित करते चले गए और हम इसमें फंसते गए। इसी तरह संघ में ये 3 नंबर जो गोल्डन नियम है, बहुत ही सुनहरा हमारे इसमें इसलिए आया गया है कि यहाँ पे जाति का अभ्यास कभी नहीं है। जितना ज्यादा करेंगे उसमें हम फंसते उलझते चले जाएंगे, तो वो प्रॉपर संघी नहीं हो पाएगा। संघ में जो भी रहेगा वो संघी है। और अब तो काम करते करते, अभ्यास करते करते सभी को मालूम है कि जाति में हमें जाना नहीं। जाति ने हमेशा तोड़ा है, हमें एक दूसरे से अलग किया है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम सामाजिक काम करते हैं, दूर से तो कहते हैं कि हम शराब नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं बेचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन सामाजिक कार्य के नाम से कहते हैं हम सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन बोलने में कुछ और होता है। और वो लोगों को इकट्ठा करके व्यक्ति को शाम को बैठे और फिर शराब वराब पिलाए, ये सब कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, ये सब ठीक नहीं है। इसलिए इन चीजों को हटाया गया। जैसे जो काम के अनुसार हम आधार पे लोगों को रखते थे कि भाई ये बड़ई है, हलवाई है,
नाई है, ये ड्रोन बनाने वाले हैं, रोबो बनाने वाले हैं, कोई और काम करने वाले हैं, सभी लोग होते थे। उसी को हम उस परिवर्तित करके जाति का नाम दे देते थे, जबकि हम हमारे देश में देखें या बाहर बाहर के देशों में भी देखें, तो जाति का कोई अभ्यास नहीं किया जाता है। जाति के आधार पे कोई किसी को नहीं कुछ भी कहता है। तो इसी तरह हम जब कहते हैं कि हम संघी हैं, तो जाति का अभ्यास हमें बिल्कुल नहीं करना है। वो हमें बार बार इस चीज को कह के जाति की मोहर लगा लगा के तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब तो संघ में मजबूत हो गए हैं सब हम साथी, तो हमें अगर कोई कहता है कि हम यह जाति के हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज है। हमें इसको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, सब लोगों को रोकना चाहिए। पहले जो क्षेत्र में होते थे तो क्षेत्र का करते थे, किसी सूबे में होते थे, किसी जगह में होते थे, तो उसको आगे लाके बोलते थे कि हम इस ये वाले हम उसमें रहते हैं पोर्शन में, तो हम ये वाला काम करेंगे। पूर्व के हैं तो ऐसे हैं, पश्चिम के हैं तो ऐसे हैं। वो भेद जो मेन होता था, जाति की उत्पत्ति जो होती थी वो भेद से होती थी। हम भेद जब नहीं करते थे तो ठीक रहते थे, जब हम भेद करना शुरू करते थे तो हम जाति में फंस जाते थे। बुद्ध के समय सब एक थे, और अशोक के समय भी सब एक थे। ये कोई जाति का कोई ऐसा वो नहीं था, सभी एक समान रहते थे, सभी प्यार प्रेम से रहते थे। एक दूसरे के लोगों को जब भी विपश्यना होती थी, जब भी कोई कार्य करते थे, सामाजिक या धर्म का भी काम होता था, जो भी होता था धर्म का काम, तो उसमें सब एक दूसरे को भंते कहते थे। बस यही संबोधित करते थे कि ये बड़े भंते हैं, ये थोड़ा बड़ा कार्य करते हैं, तो उनको बड़े प्रणाम करते हुए इस तरह बात किया जाता था। लेकिन जाति का अभ्यास वहां भी कभी नहीं हुआ था। और जब भी कभी गोल्डन रूल में अगर ऐसी कोई बात आती है तभी वो टूटता है। तो गोल्डन रूल में तो ये कोई प्रावधान है ही नहीं कि कोई ये बोले कि हम इस जाति के हैं, ये है, तो वो संग ही नहीं है। अगर ऐसे बात भी करते हैं, हम भी जब भी कोई संगति लगाते हैं, छोटी बड़ी, हमने अभी बड़ी 11 फरवरी को भी देखी, उसमें सब साधु, सभी साधु थे, सभी भाई बंधु थे, आपस में बहनें थी, सभी प्यार प्रेम से मिले, और किसी ने भी जाति का अभ्यास हमने मुख से किसी से सुना नहीं, और हमें बहुत ही अच्छा लगा इस चीज को देखते हुए। इसीलिए हमें जब भी संघ में आना है तो बहुत ही अच्छे ढंग से आना है। और इन रीति रिवाजों जो हमारे माता पिता ने हमें घुन घुन करके ये सब डाला, हमारे पूर्वजों ने जो भी, सबसे पहले तो घर से ही माता पिता बता देते हैं, बेटा तुम इस जाति का, उसको बार बार के दिमाग में जितना अभ्यास ज्यादा कराते हैं उसी में हम फंसे रहते हैं। उसे हमें निकालना है। हमने एक पीढ़ी को निकालेंगे तो आगे 10 पीढ़ियां तर जाएंगी। हमें उसका अभ्यास करना ही नहीं है जाति का। जाति में पढ़ पढ़ के एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, वो भी नहीं करना है हमने। इसलिए हमें इसको हटाना है। बाबा साहब की जो बुक है, हमारे जो अम्बेडकर बाबा हैं, उनकी जो बुक है, उसमें भी उन्होंने भी बोला रंग रूप ये सब का जो बीज है उसी का नाश करना है। इसकी कोई रंग भी नहीं है, रूप भी नहीं है जाति का, फिर भी हम इसको अपना के बैठे हैं, अडॉप्ट करके बैठे हैं। ना इसका किलो का भाव है, ना कुछ है, मतलब इसका कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम इसको सामने दिखाएं कि ये है जाति का। इसलिए जाति का ना कहीं हम छपा हुआ देखते हैं, ना कोई किताब में कहीं वर्णन है इस चीज का। इन चीजों से हमें अपने मन से ही निकाल देना है। जब अगर मन से ही निकाल देंगे, क्योंकि मन की उत्पत्ति हमें ये बार बार कहती है कि हम फलाना या ढीका, जबकि है नहीं ऐसा कुछ भी। हमारे माइंड में ही ये चीज भर देते हैं, तो हम प्रैक्टिस में शामिल कर लेते हैं। जब हम एक पीढ़ी को बंद कर देंगे कि इस जाति का कोई मकसद नहीं है हमारे जीवन में, तो संघ हमें कभी भी जाति नहीं पूछेगा, या हम कहीं भी जाएंगे वो जाति। लेकिन हमने खाली लिखित में ये नौकरी पाने के लिए या संसद में अपना नाम एमएलए या कुछ ऐसे बनने के लिए बाबा साहब ये चीज लाए थे कि हमारे समाज को, हमारे वर्ग को, जो भी हम वर्ग में वर्णित थे, उसमें हम लोगों को कार्य मिले और हम अपने कार्य से जुड़े। जब आज हम सरकारी नौकरी करते हैं या किसी भी कार्य से जुड़े हैं, तो हम वो लिखित में हमें पेपर मिला है, जो हम घर का रहन पोषण पालन पोषण कर सकते हैं, इसलिए हम उस कार्य से जुड़े हैं। वो हमारी भलाई के लिए लाया गया था, जबकि उनको दबाव में रखा गया था कि ऐसे ना करें, हमारे लोग आए ना, लेकिन फिर भी हम आ गए। तो ये जो चालाक आदमी जो बोलता है कि भाई ये हमें जाति का वो करना है अभ्यास, तो हमारे और साथी जो समझदार हैं वो उन्हें बोलते हैं कि जाति में अभ्यास नहीं होगा। तो गोल्डन नियम जो हमारा है, ये वो जाति का अभ्यास कभी नहीं है, ये बहुत ही सटीक है, साफ सुथरा है। तो हमें कास्ट में हमें जाना ही नहीं है। जो कि पहले लोग जैसे होता था कि कास्ट सर्टिफिकेट बना दिया जाता था, वो नौकरी के पर्पज से या किसी लिखित डॉक्यूमेंट के पर्पज से बनाया जाता था, इसलिए वो कास्ट सर्टिफिकेट में वर्णित होता है। उसका उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर कास्ट में हम पढ़ते हैं तो संघ में हम संघी नहीं कहलाए जाएंगे। तो सबसे बड़ा हमारा यही है कि हमें इन चीजों से बचना है। जो गोल्डन नियम है कि जातीय अभ्यास नहीं, वही हमें संघी बनाता है। और संघ हमारी पहचान है। हम सब एससी एसटी ओबीसी जो भी कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, जो भी हम धर्म परिवर्तित होकर जितने भी ईसाई या और भी मुसलमान जो भी कोई इसमें गए हैं, वो लोगों का कुछ है भी नहीं था। उन्होंने अपने आप जातियों में बंट के अपने आप को इधर उधर बांट दिया ऐसे।
जाति कहाँ छुपी है, कहाँ उसका लिखित में वर्णन है, किसी को भी नहीं मालूम है। आज दिन तक भी हमें इसका पता नहीं चला है किसने बनाया है। ये खाली हमारे मन की उत्पत्ति है। जैसे 7.5 अरब लोग हैं जो, सबके पास कोई जाति नहीं है, किसी के पास नहीं है, मतलब इतना इतना बड़ा है संसार। हमारे पेरेंट्स ने हमें ये अभ्यास कराया, छोटे बच्चों को हम पढ़ा देते हैं तो वो स्ट्रांग होती चली जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जाति का अभ्यास है वो खाली हमारी मन की स्थिति है। हमारे मन में जबरदस्ती डाला गया है ये चीज, तो इसलिए हमें जाति का अभ्यास नहीं करना है। संघ में हमारा तभी तरक्की होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अपने समाज को आगे ले जाएंगे। इसमें हमारे को सुरक्षा, सभी चीजों की फायदा है। संघ से जुड़ के हमें सब कुछ मिला है और संघ से ही हम जुड़े रहेंगे। इसी अच्छी भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को शांत करती हूँ। किसी बात में कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा करें संघ मुझे। धन्यवाद।